हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श चौधरी और मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 से सीनियर सीसीटीसी की अपनी पहली प्रेफरेंस वाली पोस्ट पर पिछले 1 साल से जॉब कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो कि है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी डेली रूटीन को कैसे मेंटेन करना है और कम से कम आपको कितनी पढ़ाई तो करनी होगी। बहुत बार आप ये सवाल पूछना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अभी स्क्रीन पर मैं एक जो फोटो आपके लिए लगा रहा हूं, ये मेरी 2020 की फोटो है, जब मैं तैयारी कर रहा था। और तब मैंने जो मेरी जब डेली रूटीन फॉलो नहीं हो पा रही थी और अगर मैं घंटे ज्यादा लगा के पढ़ भी रहा था लेकिन उसका मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा था या सेटिस्फेक्शन अगर मुझे नहीं मिल रहा था, तो उसका कारण क्या था वो एनालाइज करने के बाद मैंने ये लाइन लिखी थी जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। वो ये है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ये बात को प्रूव करने में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, बल्कि अपने आप को प्रूव करने में उस एनर्जी को लगाओ। जो इस बात को आप समझ पाओगे कि आपका जो टाइम की एफिशिएंसी जो आप अगर निकालोगे कि आपने कितने घंटे पढ़ा और कितना आउटपुट आपको मिला, वो इस बात पर डिपेंड करेगा। देखो, आप अगर किसी के सामने ये प्रूव करने जाओगे कि आप तैयारी अच्छी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे आपके सिलेक्शन में कोई भी मदद नहीं होने वाली। बल्कि आप इसी टाइम को, इसी एनर्जी को अपनी तैयारी में लगाओ। अब ये आपके टाइम से कैसे रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूं। आप घंटे भरने के लिए पढ़ोगे तो आपके पढ़ाई की जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। लेकिन आप तैयारी करोगे और घंटे बढ़ेंगे तो बात अलग है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि जब आप घंटे भर रहे हो, मतलब आप किसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन जब आप सिर्फ सिलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तब आप रियल में मेहनत कर रहे हो और अपने जितने घंटे आप पढ़ाई में लगा रहे हो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको समझ में आएगी उसको समझ में आएगी। दूसरी एक और बात बताता हूं, जब आप सिलेक्ट हो भी जाओगे तो मिनिमम आपको 8 घंटे की जॉब करनी है, ड्यूटी करनी है। आने जाने का समय मिलाओगे तो वो अलग होता है। तो आप किसी भी हालत में ये तो मान के बिल्कुल मत चलो कि आप अभी तैयारी कर रहे हो और 8 घंटे से कम पढ़ाई आपको करनी चाहिए। मिनिमम 8 घंटे तो आपको पढ़ने ही चाहिए। अब ये जो 8 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो आप किसी दिन 12 घंटे भी पढ़ोगे, किसी दिन 7 घंटे भी पढ़ोगे। एवरेज आपका 8 से ज्यादा आना चाहिए। मेरी 5 स्टार टेक्निक क्या थी जिससे मैं अपने पढ़ाई को एनालिसिस करता था कि पिछले एक वीक में मैंने कैसी पढ़ाई करा, वो 5 स्टार टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी एक चीज कि आपको एक अपना एनालिसिस के लिए एक डायरी जो है, डेली नोटबुक जो है वो जरूर रखना है, जिसमें अगर आप अपने जो डेली रूटीन है अगर उसको लिखोगे तो आपको अपने आप को ही एनालिसिस करने में काफी हेल्प होएगी ना है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें बताऊंगा। उसके पहले ये बात आप समझ लो कि देखो, शुरुआत के भी 8 घंटे आप पढ़ाई करोगे, बाद में भी आप 8 घंटे पढ़ाई करोगे। लेकिन शुरुआत के 8 घंटे में जो पढ़ाई करोगे उसमें थ्योरी का पोर्शन ज्यादा रहेगा, प्रैक्टिस का पोर्शन कम रहेगा। आखिरी में जाते जाते आप देखोगे कि पूरा पोर्शन जो है वो प्रैक्टिस के लिए ही चला जाएगा। तो जो मैं आपको अभी शुरू में बताऊंगा ना कि इतने घंटे आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो आप उसको थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करते हुए चलना कि जहां पर आपकी अभी प्रिपरेशन है तो आपको वो घंटे थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिस की तरफ कैसे लेके आना है वो आपको खुद मैनेज करना है। देखिए, ये है वो फोटो जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मैंने जब मैं पढ़ाई करता था तब का ये लिखा हुआ है। इससे बेसिक जो सेंस निकलता है वो ये निकलता है कि आप रियल में पढ़ाई करें जब पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए ना पढ़े, घंटे ना भरे। दूसरी चीज, आपको अपनी एक डायरी डेली मेंटेन करनी है जिसमें आप इस तरीके की चीजें लिख पाए। जब सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में ये सब देखें तो आपको अपना स्ट्रगल के डेज एकदम क्रिस्टल क्लियर याद आते हैं। ये जो है ना, ये एक एलसीडी स्क्रीन आती है, 200 रुपए में आ जाती है, 12 इंच की आप ले सकते हो। ये इसका यूज क्या रहेगा कि जब आपका दिन खत्म हो गया आज का, तो कल आपको क्या करना है वो आप इस पर लिख करके ऐसा रख सकते हो हमेशा। या जब भी कोई थॉट आपके दिमाग में आए जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, या आपका टाइम आपको ऐसा लगता है कि वेस्ट हो गया या उसमें मन लग रहा है, आप इस पे लिख सकते हो। एक बटन दबाओ, सारा इरेज हो जाता है। और एक लॉक का बटन भी रहता है, अगर लॉक कर दिए उसको तो वो चीज बटन दबने पर भी डिलीट नहीं होती। तो आप आज रात में कल क्या करना है वो इस पर पॉइंट्स बना करके लिख सकते हो। या आज अगर कोई चीज आपको ऐसा लगा कि आज करना चाहिए, नींद आ रही है, कर नहीं पा रहे हो, वो चीज आप कल कर सकते हो। आपको मैं बताऊं, ये सब करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई से कनेक्ट हो। जितना ज्यादा आप पढ़ाई से कनेक्ट होंगे उतना आप जो डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलते हैं मोबाइल के थ्रू या आपके अराउंड, उनसे आप डिस्कनेक्ट होते जाओगे। पढ़ाई से जितना ज्यादा कनेक्ट होगे, डिस्ट्रैक्शन से आप उतना ही ज्यादा डिस्कनेक्ट होते जाओगे। इस पर हम किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से और बात करेंगे।
तो देखिए, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में तो हम 3 ही सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। पर अगर आप साथ में दूसरी किसी एग्जाम की भी तैयारी करो, जैसे कि अगर एसएससी की तैयारी भी अगर आप कर रहे हो, तो आपके पास 4 सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपको टाइम थोड़ा-सा अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पर मैं यहाँ पर मेनली रेलवे को लेकर के ही आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, तो मैं रेलवे के हिसाब से यहाँ पर चीजें बताऊंगा। देखो, अगर 24 घंटे का दिन है तो आपको ये बात तो है कि 8 घंटे का सोने में आपका जाएगा। इसमें 1 घंटा मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि 1 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आप जरूर दें। इससे आपके जो बाकी आवर्स होते हैं ना, वो आपके ज्यादा यूजफुल होंगे, और एक तैयारी जो है थोड़ा लंबे टाइम की चीज है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और मन भी अच्छा लगता है। इसीलिए आप फिजिकल ट्रेनिंग को अपने डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करो। और मान लीजिए 3 घंटे आप और अलग अपनी दूसरी जरूरी चीजों में लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपके 12 घंटे यहाँ पर निकल करके आपके दिन में लगभग 12 घंटे तो आपके पास एकदम स्मूथली बचते हैं, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम ये नहीं देखते कि 12 घंटे के हिसाब से हम पढ़ाई करें, हम ये देखते हैं कि पढ़ाई कितनी करनी है और उसमें घंटे कितने लगते हैं। आगे मैं आपको अपना 5 स्टार मेथड जो था मेरा, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को ट्रैक रखता था, वो भी बताऊंगा। वीकली एम एम के बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। और पढ़ाई डे टाइम में ज्यादा बेटर करेंगे कि नाइट टाइम में, वो भी हम आगे बात करेंगे। जब हम पढ़ाई शुरू करें तो ये इनिशियल डेज में हमारा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा। और जब हमारी प्रिपरेशन एक आधे स्टेज पर पहुंच जाएगी, जहां पर हम आधा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, एक ठीक ठाक नंबर अगर हम मार्क्स में स्कोर कर पा रहे हैं, तो हमारा जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो टाइम का डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो होगा रीजनिंग की वजह से। क्योंकि रीजनिंग देखिए, 2 महीने से ज्यादा अगर आप तैयारी शुरू करें तो 2 महीने 3 महीने की अच्छी प्रिपरेशन से ज्यादा रीजनिंग में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 महीना अच्छे से थ्योरी एक बार कंप्लीट कर ली रीजनिंग की, उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये जो 1.5 से 2 घंटे ये हैं, ये शुरुआत में ही जब आप तैयारी कर रहे हो तब लगने वाले। इसके बाद ये पूरे घंटे आपके पास बचेंगे। जो चीज मैंने आपको अपने मैथ्स वाले स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था, अगर आपने किसी ने नहीं देखे हो, तो रीजनिंग, मैथ्स और जीएस तीनों के मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बना दिए हैं, वो आप जरूर देखिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैलकुलेशन का पार्ट है, फ्रैक्शंस आपको जो याद करने हैं परसेंटेज वाले, और जो बेसिक आइडेंटिटीज है, कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन है जिनको आपको देखने की जरूरत है, एलजेब्रा की आइडेंटिटीज है, और मेंसुरेशन की जो आइडेंटिटीज है, कुछ थ्योरम्स भी हो सकते हैं ज्योमेट्री के जिन पे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो याद रखने की जरूरत है। उनको आप एक बार, शुरू में तो आप हर चीज को लिख लिख के कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद आप उनको सिर्फ पलटा करके एक बार नजरों के सामने से गुजारिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, दिमाग में वो चीजें फिट रहनी चाहिए। जब आपको लगने लगे कि अब जरूरत नहीं है, तब आप इस टाइम को बचा सकते हो और 3-4 दिन में एक बार देखो, ऐसा भी कर सकते हो। तो आपकी जब शुरुआती तैयारी रहेगी तो आप थ्योरी का एक टॉपिक पढ़ोगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाओगे। तो अगर शुरुआत में मैं आपको बात करूं, जब आप थ्योरी पढ़ोगे और उसके क्वेश्चंस लगाओगे, तो 2.5 से 3 घंटे आपको एक टॉपिक को पढ़ने में लग जाएगा। मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, और एक टॉपिक एक दिन में खत्म होगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, जितने भी दिन चलेगा आपका टॉपिक, तो इस हिसाब से आप एक दिन में 2.5 से 3 घंटा उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक क्लास को दे सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक दिन में 2 क्लास भी सेम टॉपिक की कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो। नोट्स आपको जरूर बनाना है। उसके बाद रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाना है। मैथ्स में तो मैंने आपको बोला कि 3 दिन तक आप एक टॉपिक कर सकते हो, पर रीजनिंग में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आप एक दिन में एक टॉपिक पढ़ सकते हो। दूसरे दिन क्या करोगे, आपने जो कल टॉपिक पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस लगाओगे, और कल जो चीज सीखी थी उसका फट से रिवीजन करके अगला टॉपिक पढ़ोगे। क्योंकि रीजनिंग में जो आपकी एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो तैयारी होगी, वो प्रैक्टिस से ही होगी। तो आप मान लीजिए 1 से लेकर के 2 घंटे तक इसको आप अलॉट कर सकते हो रीजनिंग को, शुरुआती प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो रीजनिंग, एकदम ऐसा कि टॉपिक पढ़ने के बाद उसके आप 300, 250, 300 सवाल लगा के पूरा ही कंप्लीट करना चाहते हो, तो 3 घंटे तक भी आप दे सकते हो। तो किसी दिन आप मैथ्स को 3 घंटे दोगे, किसी दिन रीजनिंग को 3 घंटे दोगे। यानी कि अगर आपने मैथ्स को 3 घंटे दे दिया तो रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा दे दो, और अगर आपने रीजनिंग को 3 घंटे दे दिए तो मैथ्स को 1 से 2 घंटा दे दो। इस प्रकार से आपको थोड़ा टाइम आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन जो जीएस का टाइम है, ये आपको एकदम फिक्स लेकर के चलना है। जीएस के टाइम के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जीएस एकदम ये समझ लो कि पत्थर पे मूर्ति बनाने जैसी है। एक बार आप अच्छे से बना लो तो फिर वो हमेशा के लिए रहने वाली है। लेकिन टाइम पास जैसा अगर बनाओगे कि निपटाने के लिए अगर पढ़ोगे, तो फिर वो काम खराब है। तो आप एकदम इत्मीनान से जीएस को पढ़ो। डेली आप इसको 3 घंटे दो। जीएस के लिए आप ऐसे मान के चलो कि आपको 3 घंटे
आप बनाओगे। तो देखो वीडियो लेक्चर आपको जो देखोगे और बुक से जो पढ़ोगे वो टाइम यहाँ मिला के मैं बता। अब 3 घंटे कैसे देना है, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करना कि एक बार बैठे और 3 घंटा आप सिर्फ जीएफ पढ़ रहे हो। आपको क्या करना है, इसके 3 सेट या 4 सेट बनाने हैं। अगर आप मान लीजिए 3 घंटे को 4 सेट में डिवाइड करो तो आपका 45 मिनट का एक सेट बनता है। और अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटे का एक सेट बनेगा। 3 घंटे लेकिन आपको जीएफ को देने हैं। तो आप क्या करो, 45 मिनट के सेट बनाओ। और जैसे मैथ्स आपने पढ़ ली, मैथ्स पढ़ो, दिमाग थोड़ा सा फ्री होता है, मतलब पढ़ने का मन आगे आपका करेगा। लेकिन अगर मैथ से ही पढ़ने का मन नहीं करा तो आप जीएफ का एक सेट लगाओ, फिर रीजनिंग करे, फिर जीएफ का एक सेट लगाए। ऐसा करके अल्टरनेट कर करके आप जीएफ के दिन में 4 सेट लगाओ। ये मेरी सजेशन आपको रहेगी। लेकिन अगर आप लगातार 3 घंटे जीएफ को देते रहे ना, तो सच में आपकी जीएफ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक समय के बाद आपको लगेगा कि जीएफ के नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और मैं आपको ये बता दे रहा हूं, अगर जीएफ में जो अच्छा स्कोर कर सकता है वो ऑलरेडी भीड़ से बहुत आगे निकल जाएगा। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में हर सिलेक्ट होने वाला बंदा प्रॉपर मेहनत करके नंबर लाने ही वाला है। आखिरी में जो मेरिट डिसाइड करेगा वो जीएफ ही करने वाला है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे हो, तो आप इन 3 घंटे में ही करंट अफेयर को ऐड कर लो। लेकिन अगर आप कर सकते हो, टाइम आपके पास बच सकता है, तो मेरी सजेशन आपको रहेगी कि करंट अफेयर्स को आप अलग रखो। और करंट अफेयर को 45 से 1 घंटा आप दे सकते हो, 45 मिनट से 1 घंटा। अब ये भी है कि करंट अफेयर में आपको एकदम प्रॉपर नोट्स बनाने की सजेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है जिनको आपको जरूर नोट करना चाहिए। और फिर स्टैटिक जीके का जो पार्ट है, इसको एकदम अनटच्ड लगना रखना है आपको, और 45 मिनट आपको हमेशा इसको देना है। आप ये करंट अफेयर को चाहे जीएफ में मिलाओ, ये घंटों के साथ कुछ भी करो, लेकिन ये जो 45 मिनट है ये आपके एकदम फिक्स रहने चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, तो पढ़ाई जो आप करने वाले हो 3 सब्जेक्ट की, वो इस प्रकार से करो। आपको क्या करना है, इनिशियली मैं शुरू में भी आपको बता रहा हूं, देखो थोड़ी सी तैयारी होने के बाद फुल मार्क देना शुरू कर देना। लेकिन आप बिल्कुल मान ही नहीं रहे हो कि आपको फुल मार्क देना है, तो आप कम से कम सेक्शनल मार्क देना तो पहले दिन से ही शुरू कर सकते हो। जैसे आपने पहले दिन अगर एक टॉपिक पढ़ा, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इवन जीएफ का भी कोई सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो आपको उसके सेक्शनल मार्क्स जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करना है। मार्क्स देने लगोगे, आपका एटीट्यूड बिल्ड होएगा और पढ़ाई में आपका जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन आप सीख पाओगे। तो आपको डेली मार्क्स के पीछे जाना ही है। और एक हाथ 1.5 महीने की तैयारी होगी, उसके बाद फुल मार्क्स भी देने लग जाओ। लेकिन ऐसा नहीं रोज दे रहे हो आप, अल्टरनेट डे में दो। यानी वीक में 3 मॉक आप फुल मॉक दे दो, और सेक्शनल मॉक तो आप टॉपिक पढ़ने के साथ साथ ही दो। क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लगाना है। तो आप अगर ऐसा देखो, तो शुरुआत में आपके टोटल स्टडी आवर्स अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो खराब से खराब दिन आपका पढ़ाई से गया तो 8 घंटे की लगभग आप पढ़ाई कर सकते हो। और अगर अच्छी पढ़ाई करें तो आप 11 से 12 घंटे भी निकाल सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे, जिनसे मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं, कि यार 12 घंटे पढ़ाई करने आप बोल दे रहे हो, क्या आप कोई कलेक्टर बना रहे हो, क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या, कि हम 12 घंटे पढ़े? तो मैं आपको बेसिक फर्क बता देता हूं। 12 घंटे ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसमें से 7 से 8 घंटा तो आप मोबाइल से लेक्चर देखने वाली पढ़ाई कर रहे हो। जो 12 घंटे यूपीएससी की पढ़ाई होती है उसमें बुक पे ही ज्यादा घंटे जाते हैं। 8 घंटे बुक पे पढ़ाई होगी, तो 4 घंटा कोई लेक्चर या उससे दूसरी चीजों पे पढ़ाई होगी। लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हो इसमें ज्यादातर पढ़ाई तो फिर कैसे हो रही है, ये आपके लेक्चर देखने में जा रही है, नोट्स बनाने में जा रही है। तो ये फर्क को थोड़ा समझ के चलो। और बाकी मेरा काम तो है आपको गाइड करना, जो मैंने किया है मैं आपको वो ही बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, आप तैयारी नहीं करोगे, सामने वाला कोई ना कोई तो कर रहा है। और ये बात सही है, आप धीरे धीरे भी तैयारी करो, नौकरी आपकी लगेगी, पक्की बात है। भिड़े रहोगे, अच्छी पढ़ाई अगर कर रहे हो, कम कम भी कर रहे हो, तो भी नौकरी आपकी लगेगी। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, नौकरी लगने का मजा है अगर सही उम्र में लग जाए। तो इस बात को जो समझ सकते हो वही लोग समझ पाओगे, ठीक है। देखो, ऐसा समय तो आना बहुत मुश्किल है जब आपको ऐसा लगे कि आपने अब मैथ्स के सारे टॉपिक पढ़ लिए, या इवन रीजनिंग के भी सारे टॉपिक पढ़ लिए। रीजनिंग में तो चलो हो भी सकता है, या लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैथ्स में आपको लगे कि हर चीज आपने कवर कर ली, जीएफ में आपको लगे कि हर चीज कवर कर ली। आप उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा आपको लगेगा कि ये टॉपिक का रिवीजन कर सकता हूं क्या। तो आप उस दिन के इंतजार के लिए मॉक मत रोको। जब आपकी तैयारी थोड़ी सी हो गई, मैं तो कहूंगा कि अगर मिड वे तैयारी आपकी हो गई, यानी कि अगर आप पढ़ाई करते हुए आपको, अगर एकदम जेन्युइन पढ़ाई बोल रहा हूं, जेन्युइन पढ़ाई करते हुए अगर आपको 4 महीने हो गए, अब देखो ये जेन्युइन पढ़ाई के 4 मंथ निकालने के लिए आप 1 साल भी हो सकता है कि पिछले 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन उसमें 1 साल के इसमें ऐसे 4 महीने के ड्यूरेशन बनना चाहिए जब आपने पढ़ाई करे हो। तो अगर 4 महीने की पढ़ाई हुई है, मतलब आपका कोर्स लगभग लगभग मैथ्स का तो पूरा होते होते आ गया होगा, रीजनिंग कंप्लीट हो गई होगी, और जीएस में भी काफी सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। तो उस स्टेज पे अगर आप आ गए हो कि आपकी पढ़ाई 3 महीने की सीरियस पढ़ाई अगर हो गई है, तो आपको अब प्रैक्टिस पे पूरा फोकस देना शुरू कर देना चाहिए। जब आपके कुछ दिन हो गए पढ़ाई में, तो आपके टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। क्या रहेगा कि जब आप मैथ्स पे पढ़ते रहोगे तो आप एक नया चैप्टर पढ़ोगे,
और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे। तो ये ऐसा मैथ्स का जब मैं बोल रहा हूँ कि नया चैप्टर पढ़ोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ाओगे, तो मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 2 घंटा पर डे के हिसाब से पढ़ोगे। जैसे आज अगर आपने टॉपिक को पढ़ा तो एक वीडियो लेक्चर तो कंप्लीट करोगे ही, टाइम बचा तो उसके सवाल भी लगाओ, नहीं बचा तो अगले दिन उस चैप्टर को रिवाइज करें अपनी नोट से जो हमने बनाया उसको, और फिर उसके क्वेश्चन लगाए। ऐसा कर करके डेली 2 घंटे आप नई स्टडी को देते हुए मैथ्स के साथ आगे बढ़ोगे। और जो चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो उनका टारगेट आपका रहेगा कि आपको 250 से 300 क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, लेकिन शुरुआत में आपने परसेंटेज या मान लीजिए नंबर सिस्टम को कंप्लीट करके रखा है थ्योरी, तो आप यहाँ पे टाइम वर्क की थ्योरी पढ़ते रहोगे, वो चलता रहेगा। लेकिन जो आपकी तैयारी जो है, जो यानी कि आप प्रैक्टिस जो करने वाले हो, क्वेश्चंस जो बनाने वाले हो, वो दूसरा शेड्यूल जो है आपका, उसमें आप परसेंटेज के सवाल करोगे। और आपका टारगेट रहेगा कि आप 250 से 300 सवाल करो। परसेंटेज में तो ज्यादा सवाल आपको करने पड़ेंगे, 250-300 नहीं, इससे ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक रहेंगे उसमें 250-300 सवाल में आपका काम बन जाएगा। तो ये आप दो प्रकार से यहाँ चीजें चल रही है कि नया ज्ञान भी आप अर्जित कर रहे हो, जो पहले आपने पढ़े थे वो आपके दिमाग से पूरा हवा हो जाए उसके पहले आप ये सवाल लगा ले रहे हो। जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तब तो आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा ही रहे हो, तब आपने ऐसा परसेंटेज के भी लगाए होंगे, लेकिन तब आप सिर्फ सवाल को सॉल्व करना सीख रहे थे। लेकिन यहां पर जो प्रैक्टिस आप करोगे इसमें आप अलग अलग तरीके से, क्योंकि टॉपिक तो आप पढ़ चुके हो ना, तो अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और एग्जाम अप्रोच की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे। और इसमें आपकी मदद ये वाला सेक्शन भी करेगा जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, 2 घंटे की नई पढ़ाई करोगे और 1 घंटे के जो है पहले पढ़े हुए टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओगे। यानी यहां पर आपके मैथ्स के 3 घंटे लगभग जाते हैं। आप इसको 2 से 3 घंटा बोल सकते हो। रीजनिंग में अब यहाँ पर रीजनिंग आपकी पूरी पढ़ के हो गई है। यहाँ पर आपका मन है तो एक रीजनिंग का सेट जो है, किसी टॉपिक का आपको लगता है कोई टॉपिक आपका कमजोर है या उस बारे में क्लैरिटी आपके दिमाग में कम बन रही है, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हो और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे उनका आप कर सकते हो। ये डेली करोगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए 20 से 30 मिनट आप अलॉट कर सकते हो रीजनिंग। और जीएफ जो है आप क्या करोगे, 1 घंटे की नई थ्योरी पढ़ोगे और 1 घंटा पुरानी जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उसका रिवीजन करोगे। 1 घंटे में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा रिवीजन आपका हो जा रहा है। तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। यानी अब आप देख रहे हो कि जब आपकी थोड़ी तैयारी हो गई तो आज तक हमने हमने जो पढ़ा है उसको मजबूत करने पर उतना ही टाइम देना है जितना आगे हम नया पढ़ने वाले हैं। टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से आपको बनाना है। और यहां पर जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो पुरानी चीजों को मजबूत करने पे, वो सिर्फ सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, बल्कि एग्जाम अप्रोच की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और करंट अफेयर को अब यहाँ पर डेली करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे थे 1 घंटा, वो तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन 1 घंटा आप अलग से दोगे। कभी आप या तो स्टैटिक जीके का कोई पूरा 1 घंटा दे दो, या फिर जो मंथली करंट अफेयर था उसको ये वाला 1 घंटा अलॉट कर दो। यानी यहां पर आपके 2 घंटे आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को मिला के आते हैं। इस स्टैटिक जीके वाले ये जो 2 घंटे का टाइम है इसमें आप जीएफ के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर सकते हो टाइम के हिसाब से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी के लिए ये जो चीज मैं आपको आगे मॉक्स के बारे में बताऊंगा ये बहुत ज्यादा काम रहने वाली है। अब मॉक टेस्ट के बारे में बात कर ही रहे थे तो एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो। इस पे मैंने वीडियो भी बना दिया है मॉक टेस्ट के ऊपर कि आपको कैसे देना चाहिए, क्या आपके शेड्यूल मॉक टेस्ट को देने का रहेगा, क्या फायदे रहेंगे, वो मैंने बना दिया। वो वीडियो जरूर देखना। मैं आपको कहूंगा कि अगर मेरे चैनल पे कुछ भी मत देखो आप, लेकिन तैयारी में सबसे ज्यादा मदद आपको होगी स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देख लो और वो मॉक टेस्ट वाला वीडियो देख लो बस। तो मैंने टेक्स्ट बुक यूज किया था, अभी भी मैं टेक्स्ट बुक को देखता रह रहा हूँ। आप इसमें अगर खरीदोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड करोगे CBCTYP ये लगाना तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप @आदर्शा गाइड्स ADARSHA गाइड्स आदर्शा गाइड्स ये चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कब खरीदना है ना। इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आएगी तब इसको खरीद। तो देखो मॉक टेस्ट के बारे में ऐसा है कि आपकी तैयारी जब आधी पहुंच गई है या आपका ऐसा हो गया कि रीजनिंग कंप्लीट हो गई, जीएफ के कुछ चैप्टर्स आपको आने लग गए, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स आने लग गए, तब के स्टेज पे आप आ चुके हैं। अब आप मॉक फुल टाइम देना शुरू करें। डेली एक मॉक आपको देना है। और कैसे देना है मॉक की, अगर आज आपने नया मॉक दिया तो कल आप एक प्रीवियस ईयर का मॉक दे दो, फिर नया दे दो, फिर प्रीवियस ईयर का मॉक दे दो। ऐसे रोज आपको एक फुल मॉक देना है। इससे क्या होगा कि शुरू में तो आप 90 मिनट में पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप रेलवे की ही पढ़ाई कर रहे हो और मॉक आपने नहीं दिए तो आप शुरू में तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लेकिन आपके पास टाइम जो है वो बचना शुरू हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप 60 मिनट में कर लोगे और 30 मिनट आपके पास बचने लगेंगे। यानी इससे क्या हुआ
जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको विद इन टाइम लिमिट आप करना सीख जाओगे। जैसे जैसे भी टॉपिक आपके बढ़ते जाएंगे आप आगे नंबर भी गेन करते जाओगे। तो इस प्रकार आपके जो ऑलरेडी पढ़ाई है उस पे आप नंबर लाने लायक की तैयारी आपकी होती चलेगी अगर इस प्रकार से मॉक्स आप दोगे। और एनालिसिस मॉक्स का आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आप मान लीजिए कि आपने एक फुल मॉक दिया और आप सेक्शनल मॉक्स भी हर सब्जेक्ट के दोगे, जिसमें रीजनिंग जो है रीजनिंग का एक मॉक आप डेली दोगे, क्योंकि रीजनिंग की यहाँ पर तो कोई पढ़ाई कर नहीं रहे हैं अपन, पढ़ाई पहले ही करें, तो रीजनिंग का डेली एक मॉक दोगे तो रोज आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग था, इसमें आपको मजा आया। धीरे धीरे करते करते आपके 100% मार्क्स रीजनिंग में आने लगेंगे। एक आध क्वेश्चन कभी एकदम अलग आ गया तो बात अलग है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रीजनिंग में बहुत अच्छे स्कोर आने लगेंगे। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपके पेपर में कुछ ऐसे मार्क्स रहेंगे जो एकदम फिक्स हो जाएंगे कि कैसा भी पेपर आ रहा है उतने मार्क्स तो आप ला ही ले रहे हो, और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहोगे और आपके जो मिनिमम मार्क्स जो आप ला सक रहे हो वो बढ़ता जाएगा। तो इसको आप अगर मान के चलो तो एक फुल मॉक का टाइम ले ले हम 90 मिनट, और 3 सेक्शनल मॉक के 90 मिनट, यानी 3 घंटे आपके मॉक देने में जा रहे हैं, और एनालिसिस उसका करोगे आप तो आप 1 से 1.5 घंटा उसमें एक्स्ट्रा लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपका दिन का पूरा शेड्यूल कुछ दिनों बाद रहेगा। तो अगर आप अभी उस स्टेज पे हो जहां पे आपकी तैयारी को 3-4 महीने हो गए तो आप इस स्टेप से शुरू कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा पहले से भी इसको शुरू कर सकते हो। तो आप अगर आप घंटों की कैलकुलेशन करना चाहो तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 1 ये वाले 3 घंटे हो गए, और 3 और 3 6 घंटे, और इसके 3, यहाँ पर लगभग 9 घंटे की पढ़ाई आपकी होती है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन 9 घंटे पढ़ सक रहे हो, तो यहीं पर अपना जो फॉर्मूला है वीकली एम का वो यहां पर आ जाता है। आप देखोगे कि कभी कभी कैसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपने बहुत पढ़ाई करी तो आपका ऐसा होगा कि जितना टारगेट है आप उससे ज्यादा घंटे आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन किसी दिन ऐसा भी रहेगा कि आप कम पढ़ पाए। तो आपको क्या होगा, उस समय पे आपको ये समझ के चलना है कि अब आज के दिन में जितने घंटे की पढ़ाई कम हुई उसको कल करना है, और लेकिन एक वीक का जो समय रहेगा उस एक वीक में आपको पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेना है। और आप एक वीक का टारगेट रखो 50 घंटे का, कि एक वीक में आपकी 50 घंटे अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप कोई जॉब भी ज्वाइन करते हो तो 8 घंटे तो आपकी जॉब होती है, यानी आपको 48 घंटे एक वीक में काम करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर पढ़ाई का अपना अगर आप 8 घंटे का एवरेज लेके चलो तो आपके 6 दिन में 50 घंटे लगभग पूरे हो जाएंगे। तो आपके पास एक दिन कवर अप करने के लिए भी बचता है। तो आप ये धीरे धीरे करते रहो, और ये एक प्रोसेस है, ये आपको लंबे समय तक फॉलो करना है। सिलेक्शन होता ही है, सिलेक्शन नहीं होता ये सिर्फ उन्हीं का है जो छोड़ देते हैं या फिर बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन जो सही में तैयारी कर रहे हैं, रोज ग्रो कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता है। अब मैं 5 स्टार वाला जो आपको मैं बता रहा था, ये 5 स्टार रेटिंग वाला क्या सिस्टम है ये बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, एक पेपर पे ना अपने पूरे ऐसे बॉक्स बना लेना है, जिसमें आप तारीख के साथ ऐसे बॉक्स बनाओगे। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये बॉक्स जो दिख रहे हैं, ये वही बॉक्स है जब मैं टाइपिंग कर रहा था तब का मेरा बोर्ड है। आपको इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है, ये 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6 तारीख, तो आपको अपने दिन की रेटिंग करना है कि आज जैसे देखो 10 घंटे पढ़ने का टारगेट मतलब 2 घंटे का एक स्टार, तो आपको इसको स्टार देना है घंटे के हिसाब से। लेकिन स्टार देते समय आपको ये भी कि आपने जो पढ़ाई करी उसको पढ़ के आपको मजा आया क्या, आपकी क्वालिटी ऑफ पढ़ाई क्या थी, वैसे आपको इसको रेटिंग करते चलना है। तो आप मान लीजिए आज की पढ़ाई से आप लग रहा है कि ठीक पढ़ाई किया, ऐसे जैसे सब करते वैसे किया तो 3 स्टार दे दिए। अगर आपने कम किए तो आप यहाँ पे 2 स्टार दे दो। लेकिन किसी दिन आपको लगा कि आज आपने पूरी ही चीज फॉलो करी तो आप इसको 4 स्टार पे 5 स्टार भी दे सकते हो, पढ़ के मजा भी आया। इस प्रकार से स्टार रेटिंग करो, और आप वीक के लास्ट में संडे को एनालिसिस करो अपनी पढ़ाई का कि ये वीक जो है आपका कितने स्टार करा। अब आप बोलोगे ये स्टार स्टार ये क्या बातें कर रहा हूं मैं आपसे, तो ये सब करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड रहो पढ़ाई से। आपने जो काम किया उसका एनालिसिस आप बराबर करते रहो, आपने जो काम किया उस पर आपका पूरा ध्यान रहे, आगे जो काम करना है उस पर आपका पूरा ध्यान रहे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसे बनाने हैं अपनी लाइफ के पार्ट में जो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई से ही कनेक्ट करें। इसीलिए ये सब चीजें करना जरूरी है। ये ऐसी डायरी लिखना आपको क्यों जरूरी है, आपकी जो पढ़ाई है उसको एनालिसिस की डायरी बनाना क्यों जरूरी है, ताकि आप पढ़ाई से कनेक्ट हो लगातार। इसीलिए जैसे देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, कैलेंडर भी पढ़ना है, यानी कि मैंने कैलेंडर पहले नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा, और क्वेश्चन जब मैंने मॉक टेस्ट में लगाया या प्रैक्टिस में लगाया तो कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यानी कैलेंडर मुझे पढ़ना है। तो अब मैं अगले दिन क्या करूंगा, अगले दिन के पूरा जो शेड्यूल है उसमें से कैलेंडर को पढ़ने के लिए 1 घंटे निकालूंगा, चाहे वो मैथ्स में से निकाल सकता हूँ, जीएस में से निकाल सकता हूँ, किसी से भी। फिर कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, उनको इज्जत के साथ टाइम देना है। ये लर्निंग्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है कहाँ से लिखा, जो सेक्शनल टेस्ट मैंने लगाए वहां से लिखा।
तो इस तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेगी। मैं अगर आपको अपनी पूरी कॉपी दिखाऊंगा तो मेरे हर 2-3 पेज के पास ऐसी कुछ चीजें आपको मिलने वाली है। तो देखो, जब तक सिलेक्शन लेना है तब तक ये सब चीजें करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा पढ़ाई से कनेक्ट होगे उतना ज्यादा आपको पढ़ाई से दूर करने वाली चीजों से आप डिस्कनेक्ट होगे। अब एक आखिरी सवाल पे हम बात कर लेते हैं कि आपको दिन में पढ़ाई करनी चाहिए या रात में पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा तो देखो आपके माहौल पे डिपेंड करता है। अगर आप इतने फैसिलिटी में हो, आपके पास ये लग्जरी है कि आप लाइब्रेरी जा सकते हो, तो आप ऑल डे पढ़ाई वाला शेड्यूल फॉलो करो। लेकिन आप अगर ऐसी जगह हो जैसे घर में रह के पढ़ाई कर रहे हो या रूम पे रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अगर दिन में नींद आ रही है, ये वो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, गर्मी लग रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, तो आप रात में भी पढ़ाई कर सकते हो। आप शेड्यूल रख सकते हो कि 2 बजे रात तक पढ़े और सुबह 10 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपनी बताऊं तो अब तो मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अब गलत आदत, भले गलत आदत रही होगी, लेकिन उसके साथ में सिलेक्ट हो गया तो बता देता हूँ आपको। मैं अपने पढ़ाई के दौरान कभी भी 5 बजे उठ करके मैंने नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं उठा। इवन मैं सिंगल टाइम भी पढ़ाई के दौरान पढ़ना है करके मैं 5 बजे कभी नहीं उठा। मैं 7 बजे लेकिन उठ जाता था। पर मोस्टली ऐसा होता था कि मैं रात में जो पढ़ाई करता था वो काफी देर तक होती, तो रात में जैसे 11 से 12 बजते थे, तब मुझे पढ़ाई को लेकर के एकदम गजब की टेंशन होती थी, भूख लगती थी और ऐसा लगता था कि अब पढ़ाई किया जाए। कपड़ा गीला करता था, अपनी टेबल पूरी साफ करता था एक बार, 3 किताब लेकर के कोई भी बैठे और बस टेबल पे बैठे रहो, जितनी पढ़ाई कर पाए। तो मेरा जनरली रात में ही ज्यादा पढ़ाई होती थी। तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रात में पढ़ोगे तो दिन की तुलना में आपको कम चीजें समझ में आएगी, या फिर ऐसा नहीं कि दिन में पढ़ोगे तो रात की तुलना में ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन रात में जो होता है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रहते। रात में पढ़ो तो थोड़ा शांति रहती, तो दिमाग में ख्याल बहुत सही आते हैं। आपको दिन में जो चीज बहुत सीरियसली समझ नहीं आएगी, उसकी सीरियसनेस आपको रात में पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगी। तो कभी कभी ऐसा होगा कि रात में पढ़ाई आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कभी ना कभी आप हर सप्ताह में एक ना एक रात ऐसी निकालो जब आप पढ़ाई करो, क्योंकि लिटरली रात को सीरियसली ख्याल आते हैं आपको कि आप जिंदगी के साथ अपनी क्या कर रहे हो, आपकी स्ट्रगल कैसा चल रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है, और आपको पढ़ना कैसा है। तो ये सब चीजें आपकी बहुत मदद करती है। तो ये था मेरा शेड्यूल के बारे में आपको जो मैं बताना चाहता था वो। आप ये 5 स्टार मेथड पे जरूर ध्यान दो। ये जो बोर्ड है इसको मैं बड़ा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि जिसको देखना है वो इतना ही देख के समझ जाओ कि कितनी बारीकी से हर चीज को लिखा जा सकता है। ये सब करने का सिर्फ ये तरीका है कि दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से बच सको और अपनी जिंदगी पे फोकस कर सको। ये इफ्तार आप खुद को दोगे, खुद को इफ्तार कम मिलेंगे। तो यानी आप खुद ही से खुद ही सब कर ले रहे हो, तो आपकी तैयारी अच्छी जाएगी। जब आप खुद का खुद सब कर रहे हो तो बुरा नहीं करोगे। ये भरोसा आप अपने आप पे रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।